नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। जो कि अभी 2020 का पेपर 2021 में हुआ है, वही क्वेश्चन सभी इसमें हम वीडियो में देखेंगे। और ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके बड़े महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे एमटीएस का, या फिर सीपीओ का जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ के जीके क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो डाल रखे हैं जिसमें कि लगभग मैंने 300 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं, वहाँ पर 300 प्लस हैं। तो आप उन चारों वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके की पूरी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के लिए बड़े ज़्यादा काम रहते हैं क्योंकि एसएससी के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। देखते हैं, काला अजहर रोग किसके कारण होता है? तो काला अजहर रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखेंगे, प्रोटोजोआ के कारण होता है। कोलेजन एक प्रकार का है। कोलेजन एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रोटीन होता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, याद रखेंगे। भारत में पिट्सबर्ग क्लाइमेट वार्ता 2020 में हिस्सा लिया। भारत ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट वार्ता 2020 में हिस्सा लिया, जिसकी वर्चुअल मेजबानी किसने की थी? इसकी वर्चुअल मेजबानी जर्मनी देश ने की थी। साओ जोआओ उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो साओ जोआओ है जो गोवा राज्य से संबंधित है, साओ जोआओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किस सन में की थी? तो ये 1784 में की थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले व्यक्ति थे जो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 तक पुरुष क्रिकेट में टेस्ट मैचों में विकेट कीपर के रूप में अधिकतम मैच लेने का रिकॉर्ड किस भारतीय नाम के साथ जुड़ गया है? तो ये राहुल द्रविड़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो फरवरी 2021 तक पुरुष क्रिकेट में टेस्ट मैचों में गैर विकेट कीपर के रूप में अधिकतम कैच लेने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ का जुड़ गया है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है ये उत्तराखंड साइड है, ठीक है। नाथुला, बड़ाचलरा और सिपकीला ये सभी उत्तराखंड साइड है, और ये चीन जैसे देश के साथ मिलते हैं, नाथुला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो सोन भंडार गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं। ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिना पढ़े आप टिक कर नहीं सकते हैं। तो सोन भंडार गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। जनवरी 2021 में टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये है 56वां संविधान संशोधन के तहत कि हमारा जो गोवा राज्य है इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 56वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो संथाल विद्रोह के एक नेता थे सिंधु माझी। ये थे सिंधु माझी। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य स्तरीय पार्टी है? तो राज्य स्तरीय पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है, जबकि इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ये पूरे देश की पार्टी बन चुकी हैं, जबकि 2021 तक आम आदमी पार्टी एक सिर्फ राज्य स्तरीय पार्टी है। नेक्स्ट, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। महात्मा गांधी यहाँ से संबंधित हैं। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किस विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो एक फ्यूज जो है वो अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग की सुरक्षा करता है। प्रेरित धारा ऊर्जा में एक दूसरे से रूपांतरण नहीं,
ये ओवरलोडिंग से यानी कि अति भारण से सुरक्षा करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में बियर एंड पे नामक कंटेस्टेंट बियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, 2021 में बियर एंड पे एक्सिस बैंक ने जारी किया है। और एक्सिस बैंक का पुराना नाम था दोस्तों यूटीआई बैंक। इसी का ही नाम 2008 या 4 में शायद बदलकर इसका नाम कर दिया था एक्सिस बैंक। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? यूटीआई बैंक। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1870 में अशोक के शिलालेख का एक सेट प्रकाशित किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया? फिर से देखेंगे, इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। ठीक है, इंग्लोरियस एम्पायर की शशि थरूर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? तो यानी इकोनॉमिक्स के टर्म में ऐसा कौन सा इसमें व्यवहार दर्शा रहा है जो कि ह्यूमंस चाहते हैं? तो बॉन्ड्स आर सेटिएबल, उनकी जो चाहना होती है हमारी इकोनॉमिक्स के लिए, टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो बॉन्ड्स आर सेटिएबल यानी कि उनको हमेशा ही सेटिएबल चीज़ों की ज़्यादा चाह होती है जिससे संतुष्टि मिले। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य से साथ अपनी सीमा करती है साझा? तो ये हरियाणा के साथ साझा करती है पूरी दिल्ली। ठीक है, इसके उत्तर प्रदेश तो नहीं, नोएडा लगता है उत्तर प्रदेश में ये चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2020 का भारत का सबसे युवा मेयर बना है? तो ये केरल की बनी थी, 21 साल की हैं आर्या राजेंद्रन, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में बनाई गई थी, भारत की सबसे युवा मेयर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। अबोर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। 23वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है गोवा राज्य। अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है गोवा राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित होगा? तो लिथियम आयन बैटरी जो विनिर्माण संयंत्र है ये गुजरात राज्य में स्थापित हो रहा है, याद रखेंगे गुजरात। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ग्लाइकोजन नामक जो हार्मोन होते हैं ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं, अग्नाशय पैनक्रियास के द्वारा स्रावित होते हैं। तो यहाँ दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए हम लेते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो हिमालय की निम्नलिखित में से ये चोटी इनमें से कामत जो है जो कि नेपाल में स्थित नहीं है, बकाया मकालू, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा ये तीनों ही नेपाल में स्थित हैं, कामत नहीं है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो है ना पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक हमारी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, और सबसे पहले उपदेश दिए थे इन्होंने सारनाथ में भगवान बुद्ध ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पिछले भी देखो पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही आ गया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक बने थे ये। फ्लोट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है? अब ये राज्य का कहाँ है या शहर का कहाँ है, दोनों देखिए आप ध्यान से। तो फ्लोट महोत्सव जो है मदुरई में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है, और ये तमिलनाडु का ही राज्य है, तमिलनाडु का ही शहर है मदुरई। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक बन गया है?
तो ये बना है अभी अभी रिसेंट का पूछा गया, नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड जीता था। मकड़ी के जाले के बने होते हैं, मकड़ी के जाले किस चीज़ के बने होते हैं? जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। तो मकड़ी के जाले जो हैं रेशम से बने होते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। फिर समझें, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। इसको बोलते हैं संरक्षी कार्य। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस भारतीय और ऊर्जा फर्म को मेरकॉम कैपिटल द्वारा 2020 में क्षमता के मामले में नवंबर 1 ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया था? तो ये हैं अडानी। ये कौन है? अडानी ग्रीन। इनको ऐसा काम करने के लिए दिया गया था। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप रैप का विस्तृत रूप है, जो कि बताता है आपको संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? ये संविधान में उपयोग किया जाने वाला जो वर्ड है वो है रेपील्ड, है ना, रेपील्ड। तो ऐसा वर्ड है जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, रिपील्ड, रिपील्ड, ठीक है, जैसे भी पढ़वाएं आप पढ़ते जाइए। रेपील्ड, जो कि संक्षिप्त रूप से REP का विस्तृत रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है? तो ये हैं भावना कंठ, जिन्होंने गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया है। मई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो इको रैप रिपोर्ट जो है वो SBI के द्वारा प्रकाशित की गई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू की गई थी। इसका बस पूरा नाम क्या होगा? अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? ठीक है, ये है अमृत के पूरा नाम है AMRUT, अटल मिशन फॉर रिन्यूएबल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है? भारत में कृषि लागत के संबंध में MSP क्या है, यानी कि मार्केट सेलिंग प्राइस क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर डिपेंड करती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर डिपेंड करती है। तो जो SP है हमारा सेलिंग प्राइस, वो मिनिमम सपोर्ट साइज पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आप लिखेंगे मिनिमम सपोर्ट साइज। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है? ग्रैमी पुरस्कार दिए किस में जाते हैं? आर्ट, म्यूजिक और साहित्य में या हिंदी में? ये दोनों चाले जुड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहला बन गया है? तो ये तन्वी शाह है। 16वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्व में ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू किया था? स्टार परियोजना को 6 राज्यों में शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, 1960 में। नेक्स्ट, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? तो कनाडा में सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे 1930 ईस्वी में। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ स्थित है? तो जय हिंद सेतु भारत में आपको कलकत्ता में देखने को मिलता है। जय हिंद सेतु कहाँ है? कलकत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सभी को पता नहीं होगा, ये कलकत्ता में है। परमाणु के संदर्भ में आर्गन क्या होता है? तो आर्गन जो है वो एक परमाणु होता है, आर्गन AR। पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी, पाणिनि ने। ठीक है, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन होने जा रहे हैं लगभग। ओलंग जो है एक प्रकार का क्या है? ओलंग जो है वो एक प्रकार की चाय है। ये निश्चित देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं दोबारा तब तक समझ में नहीं आएगा। ये खास तौर से अभी बोल रहे हैं जो इन चीज़ों में 10 पुस्तक वाला 11 है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। ओलंग जो है एक प्रकार का क्या है? चाय है। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो बल्लारी जिले में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक के।
पौधे में जल संवर्धन ऊतक कौन से होते हैं? तो ये दारू यानी कि जाइलम होते हैं, जिसमें पानी ऊपर की तरफ पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो ये अर्जुन देव ने की थी। तरन तारण साहिब की स्थापना अर्जुन देव ने। तो यहाँ पर दोस्तों हम 25 क्वेश्चन और कुछ कर चुके हैं, 50 हो गए हैं टोटल। आइए हम लेते हैं आगे के 25 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस वर्ष में सूक्ष्म ऋण योजना स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई थी? तो ये 2020 में ही योजना शुरू की गई है। अशोक जो कि राजाओं के अनुसार राजा बनने के लिए कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो ये 8 वर्षों के बाद कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था अशोक ने। अशोक के शासनकाल की प्रमुख योजनाओं में से एक है कि 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में से इन्होंने अपनी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। तो आंसर क्या होगा? तीसरी बौद्ध परिषद में। किस बौद्ध परिषद में? तीसरी बौद्ध परिषद में आयोजन हुआ था। किसका? एक राजधानी है पाटलिपुत्र, इसका 250 ईसा पूर्व में। चौथा बार देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 198 के तहत, 198 के तहत। ठीक। 5वां, चिकित्सा क्षेत्र में एक छोटे लघु प्लेट या सुई के समान एक जैसी डिजाइन है जो उपचार या सर्जरी के लिए उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति तक पहुंचाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। आगे है, जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं आर्य। क्या बोलते हैं? आर्य कहलाते हैं। सभी गैर शून्य वेक्टर राशि को क्या कहा जाता है? तो इनको उपयुक्त वेक्टर राशि कहा जाता है, मतलब समान वेक्टर, सह प्रारंभिक वेक्टर या काल्पनिक वेक्टर। नेक्स्ट, G20 लीडर समिट। कैसा समिट? G20 लीडर समिट 2020 को 21 नवंबर 2020 को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब ने की थी। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, याद रखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने हेनरी मोनेज को अपना प्रमुख आयक अनुपालन नियुक्त अधिकारी नियुक्त किया है? तो फेसबुक इंक ने किया है ऐसा। किसने? फेसबुक इंक ने। याद रखेंगे, फेसबुक इंक है। नेक्स्ट 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखित पुस्तक है जो फरवरी 2021 में उन्हें के माध्यम से विमोचित की गई थी? तो सीधा बुक का नाम दिया गया द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये किसकी है? दलाई लामा की है। 2021 में उन्हीं के द्वारा विमोचित की गई है द लिटिल बुक ऑफ एनाकोंडा। नेक्स्ट, बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व विनिमय और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? समस्थानिक। होमोस्टैटिस कहते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के पश्चात उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1970 को लागू किया गया था? तो यह भारतीय वन अधिनियम 1878। कौन सा है? 1878 है ये इसका आंसर, भारतीय वन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागायत शिकायत योजना शुरू की है? तो ये गुजरात राज्य ने शुरू की है, मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो ये करता है एनसीड, यानी कि कार्नेल विश्वविद्यालय और WIPO, ये सभी जारी करते हैं। नेक्स्ट, सीमाओं का निर्माण तब होता है जब वे प्लेटें आपस से टकराती हैं, जब एक दूसरे की ओर नीचे धकेल देती हैं, तब अभिसारी सीमाओं का, अब जो दूर दूर भग जाती है अभिसारी सीमाओं का निर्माण होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों का प्रावधान है? ठीक, तो यह 7वीं अनुसूची जिसमें संघ, राज्य और संबंधी सभी रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित विशेषकर तनिमय कोशिका
कोशिका दीर्घन को उत्तेजित कर देता है, वो है ऑक्सिन। तो याद रखेंगे 17 का आंसर क्या था, ऑक्सिन। कलाकार स्ट्रीट को अपनी कला का प्रदर्शन करने के अवसर देने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलो योजना शुरू की गई? तो ये की गई है दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप थी जिसने ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक, ठीक है, और मिश्रित और महिला युगल के लिए पात्रता रखती हैं? तो ये है ज्वाला भट्टा। इसमें हम 18/5 पे गुणा करेंगे तो 5 नंबर 45, 18 नंबर 144 आपका आंसर आ जाता है ज्वलंत गुहा। मोहम्मद गौरी ने 1891 में तावर भिंडवाटिया का आक्रमण किया था, जो किसके लिए महत्वपूर्ण और समासरिक है केंद्र था? ये पृथ्वीराज चौहान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? सुगी वैन है। डगलस स्टुअर्ट की 2020 की पुस्तक है, बुकर अवार्ड मिला है 2020 की, सुगी वैन। पंजाब राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक लुंगी जैसे अश्वेत वस्त्र को क्या कहते हैं? केरल में पहने जाते हैं, सिक्किम में किए जाते हैं, कर्नाटक में किए जाते हैं, असम में किए जाते हैं? तो बताएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक ही में है। कर्नाटक भी तो होंगे, ठीक, तो आंसर होगा कर्नाटक। पंजाब राज्यों में पुरुषों द्वारा मनाए जाने वाला एक पारंपरिक सारोंग धोती या धोती जैसे अधोवस्त्र वाली व्यवस्था होती है, उसमें आना है। कहाँ पर? किस राज्य में? कर्नाटक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया के कुआलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं हम 24 में कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे अधिक मान होता है पीएच मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलपूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सोवियत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहते हैं? कमान क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक दोस्तों हमने कर लिए 75 क्वेश्चन। अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 100 से लेकर 150 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे, लास्ट वीडियो रहेगा। तो आप इसको भी देखिए और अगले जो मैंने डाल रखे हैं उनको भी देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।